अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमीन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लर्न विद मियां। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी सऊदी अरब के मेडिकल के बारे में, गैमका की सूरत हाल, गैमका का टोकन कैसे लिया जाता है। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों का रिस्पांस मिला, इसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा नए सवाल आए तो मैंने सोचा आपको पूरी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपके तमाम तर सवालात के जवाब मिल जाएं। सबसे पहला सवाल कि लोग आज़ाद वीज़ा मंगवा लेते हैं और उसके बाद जाके मेडिकल करवाते हैं तो मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं। बाद लोग कंपनी में जाते हैं, कंपनी की सिलेक्शन हो जाती है, जाके मेडिकल करवाते हैं तो वो पेंडिंग चला जाता है या अनफिट हो जाते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में मेडिकल क्लियर कर जाएं। तो ये पूरी वीडियो देखें, आपको तमाम तर सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक तो चीज पहले ये नोट कर लें कि जितने भी लोग कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ओमान, इन कंट्रीज में जॉब के लिए जाते हैं तो उनके लिए गैमका का मेडिकल जरूरी है। गैमका के मेडिकल के बगैर आपका काम नहीं हो सकता। उनका पैटर्न है, उसी पैटर्न पे आपने मेडिकल करवाना होता है। जो इन कंट्रीज ने कहा है मेडिकल सेंटर को, जो इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं उसके मुताबिक ही वो मेडिकल करवाते हैं। तो ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए कि आपको गैमका का मेडिकल करवाना है। अब सूरत हाल ये है कि गैमका के मेडिकल पे जो खर्चा आता है वो तकरीबन 3000 से 3500 रुपया जो आता है वो टोकन पे आ जाता है और उसके बाद 18,000 तकरीबन फीस है। तो ये 21-22,000 जो आपका लगता है, तो ये लगाने के बाद क्या होता है कि आपका मेडिकल पेंडिंग चला जाता है या अनफिट हो जाते हैं। आप वहां रिकॉर्ड पे भी चले गया, गैमका के रिकॉर्ड पे, एम्बेसी के रिकॉर्ड तक आपका रिकॉर्ड चला गया, मेडिकल के रिकॉर्ड में भी फीड हो गया, तो आप मजीद एक लंबे टाइम के लिए दोबारा मेडिकल नहीं करवा सकते। तो इसलिए आपका आने जाने का टाइम, किराया या फीसें भी ज़ाया हो जाती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेडिकल के मेन टेस्ट क्या हैं। सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, बहरीन या कतर जाने वाले जितने भी लोग हैं वो एक चीज नोट कर लें कि उसके मेडिकल में दो चीजें बहुत अहम हैं, एक एक्सरे और दूसरा ब्लड टेस्ट। इन दोनों में हम पहले एक्सरे पे बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा लोग एक्सरे की वजह से अनफिट होते हैं। एक्सरे में डॉट आते हैं। सबसे ज्यादा जिसके बारे में पूछा जाता है वो ये होता है कि वो कहते हैं कि हम बाहर से टेस्ट करवाते हैं या किसी का एक्सरे अनफिट आ गया, एक्सरे की वजह से अनफिट हो गया या पेंडिंग चला गया, तो वो पूछते हैं कि जी हमने बाहर से टेस्ट करवाया है, बाहर से हमारा टेस्ट ओके है, जबकि हम गैमका वाले मेडिकल सेंटर से जाके हम करवाते हैं तो वहां पेंडिंग आता है। ये क्या मसला है? ये जानबूझ के हमें चक्कर लगवाते हैं। तो एक चीज तो याद रखें कि जो सऊदिया या इनका गल्फ कंट्रीज का मेडिकल करने वाले अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर हैं, उनके पास इंस्ट्रक्शन है, वो उनको एक क्राइटेरिया दे दिया गया है कि इसके मुताबिक आपने मेडिकल करना है और अगर ये चीजें हैं तो बंदा अनफिट है, अगर ये चीजें नहीं हैं तो बंदा फिट है। ठीक है। सबसे ज्यादा एक्सरे में लोग चेस्ट पे देखने में बीमार भी नहीं होते, सेहतमंद हेल्दी होते हैं, लेकिन वो अनफिट हो जाते हैं या पेंडिंग हो जाते हैं। तो एक्सरे में दो चीजें आप याद रखें, एक तो अगर डॉट आ गए, आपके निशान आ गए एक्सरे में, तो इसकी ये वजह होती है कि आपको बचपन में या एज के किसी हिस्से में निमोनिया हुआ या टीबी हुआ तो उसके दाग रह जाते हैं जो क्लियर नहीं होते। हालांकि यहाँ किसी भी लैब से जाकर टेस्ट करवाएंगे तो वो आपको क्लियर करेंगे। आप ये समझते हैं कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि साइड पे जितनी भी लेबोरेटरी हैं या लैब्स हैं मेडिकल की, उनके डॉक्टर जो होते हैं वो जीसीसी के रूल को नहीं जानते, इसलिए वो आपको ओके करेंगे और बज़ाहिर उसका आपकी जिंदगी के असर भी नहीं होता कि आपके निशानात हैं तो उससे नुकसान भी नहीं होता, बंदे नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं। लेकिन जो इनके डॉक्टर हैं वो आपका जो एक्सरे देखते हैं वो जीसीसी कंट्री के रूल के मुताबिक देखते हैं, जो वहां से इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक अगर छोटा सा डॉट भी आ गया तो वो आपको अनफिट कर देंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाते हैं एक्सरे में, कौन कौन से नहीं। अगर तो आपके टीबी, निमोनिया वगैरह के निशानात हैं तो वो खत्म नहीं होते। अगर आपके कोई बलगम है, कोई इन्फेक्शन है, चेस्ट इन्फेक्शन है जिसके निशान, जिसकी वजह से निशान आ गए, तो वो आपको मेडिसिन खानी पड़ती है। वो आप किसी भी डॉक्टर से मशवरा करके मेडिसिन यूज कर सकते हैं और वो मेडिसिन कम से कम आपको महीना 1.5 महीना खानी पड़ती है, उसके बाद जाके आपका वो मसला क्लियर हो जाता है। तो अगर आपने कोई आजाद वीजा मंगवा लिया और आपने मेडिकल करवा लिया और पेंडिंग में चले गए
या किसी कंपनी में आपने सारा कर लिया और उसके बाद आपने किसी को वीजे के पैसे दे दिए, ठीक है, उसके बाद मेडिकल के इशू आ गया तो आप फंस जाएंगे, आपका फिर महीना 1.5 महीना टाइम लेट हो जाएगा। इसके लिए आपने करना क्या है, किसी भी अच्छी लेबोरेटरी से सबसे पहले टेस्ट करवाएं, अपने टेस्ट करवाएं। जब आपको पता चले कि आपके तमाम टेस्ट क्लियर हैं, उसके बाद किसी को पैसे दें वीजे के लिए, या उसके बाद कोई वीजा मंगवाना है तो आजाद वीजा मंगवाएं, या अगर आपने कहीं टेस्ट दिया है तो आप सीधा आप गैमका मेडिकल सेंटर में ना जाएं, ताकि आपका एक तो वो 20-22 हजार वो बच जाए, आपका चक्कर बच जाए। पहले एक अपना मेडिकल प्री मेडिकल करवाएं जो कि 4 से 5 हजार में हो जाता है। अगर उसमें कोई मेजर मसला होगा तो आपको पहले से पता चल जाएगा। अगर आपको कोई मेडिसिन की जरूरत होगी तो वो डॉक्टर आपको मेडिसिन रिकमेंड कर देंगे, आप वो मेडिसिन खाएं और उसके बाद अपना जाके टेस्ट करवाएं। एक्सरे के बाद जो आपका ब्लड टेस्ट होता है उसमें जो टेस्ट किए जाते हैं उसमें HCV, HbS, AG, HIV ये टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद VDRL, TPHA, LFT और RFT ये टेस्ट आपके किए जाते हैं, ठीक है। इनमें जो पहले 3 हैं हेपेटाइटिस वाले और जो HIV वगैरह है, ये इसमें माफी नहीं होती। बकाया जो जिगर की गर्मी, मसाने की गर्मी, इस तरह की चीजें आती हैं उसमें आपको वो पेंडिंग करते हैं और एक टाइम के तक आपको कहते हैं कि दोबारा आके टेस्ट करवाएं। अब बात करते हैं जी, अगर आप नुकसान से बचना चाहते हैं, ये 22-23 हजार जो है इसके नुकसान से बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। जब भी आपने मेडिकल करवाने जाना है तो आपने क्या करना है, अगर आप स्मोकर हैं तो आप स्मोकिंग तर्क कर दें, 2-4 दिन अवॉइड करें। इससे गर्म चीजें ना इस्तेमाल करें, गर्म चीजों से मुकम्मल परहेज करें। जब मेडिकल के लिए जाएं तो खाली पेट ना जाएं, अच्छा नाश्ता करके अच्छा खाना खा के जाएं, पेट भर के खाना खा के जाएं और जाते हुए साथ एक बोतल लें पानी की और वो वहां तक पीते जाएं। इसके बाद बात करते हैं जी मेडिकल कैसे होता है। तो मेडिकल के लिए ये है कि सबसे पहले तो आप टोकन लेते हैं, टोकन लेके अपना पासपोर्ट, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड और फोटोग्राफ, वो फोटोग्राफ जो आपने वीजे के लिए प्रोसेस करवानी है, जो फोटो आपकी एम्बेसी में जाएंगी या जो आपके ई नंबर पे लगेंगी, वही फोटो आप साथ लेके जाएं। अच्छे ड्रेस के साथ जाएं, पर्सनैलिटी के साथ जाएं और जब वहां जाएंगे तो काउंटर पे आपसे वो काउंटर वाला वो आपसे टोकन लेगा, आपके डॉक्यूमेंट लेगा, आप एक सेट कॉपी का साथ लेके जाएं। जब आपका वो चेक करेगा, चेक करने के बाद आपसे फीस चार्ज करेगा, फीस चार्ज करने के बाद आपको एक नई स्लिप बना के दे देगा और उसके बाद आपका टेस्ट होगा फिजिकल टेस्ट में क्या करते हैं, आपके बाजू देखेंगे, आपकी लेग देखेंगे और उसके बाद आपका पेट वगैरह चेक करेंगे कि कहीं आपके कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं है। अगर सर्जरी हुई है तो किस बिना पे हुई है, कोई चोट के निशान, ये वो हर चीज, ताकि ना बाजू में कोई फ्रैक्चर हो ना लेग पे, ये सारी चीजें वो चेक करते हैं। उसके बाद आपको आगे भेज दिया जाता है जहां आपके ब्लड सैंपल लिए जाते हैं जिससे सारे टेस्ट होंगे और उसके बाद आपको एक्सरे रूम भेज दिया जाएगा, आपका एक्सरे होगा और एक्सरे के बाद आपको एक स्लिप दे दी जाएगी। वो स्लिप आपको बता दी जाएगा कि 48 आवर या 72 आवर कितने घंटों के बाद आपको मिल जाएगी मेडिकल रिपोर्ट। उस मेडिकल रिपोर्ट से आप मेडिकल स्टेटस घर बैठ के भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए wafid.com की वेबसाइट पे जाएं, वहां अपना पासपोर्ट या वो जो स्लिप का नंबर है वो दें, वो आपको, लेकिन वो भी आप तकरीबन 48-72 घंटों के बाद, ताकि उसका स्टेटस तब तक अपडेट हो जाता है। आपको वहीं पता चल जाएगा कि आप फिट हैं, अनफिट हैं या पेंडिंग है, तो आपका स्टेटस अपडेट नहीं होगा। उम्मीद है कि आपके तमाम पर सवालात के जवाब मिल गए होंगे। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इंशाल्लाह आपको फौरन जवाब दूंगा। जहां भी कोई मसला पेश आए तो उसमें आपकी मुकम्मल रहनुमाई करूंगा इंशाल्लाह, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।